नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जीवन में गृहस्थी से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं या कभी आपका बिजनेस एकदम चलते चलते बंद हो जाता है? ये दोनों ठीक होते हैं तो कहीं आपके स्वास्थ्य पर बार बार कोई ना कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे लाल किताब के एक ऐसे उपाय के बारे में जो शुक्र को उसके शत्रु ग्रहों से मुक्त करवाता है और जीवन में सुख शांति, व्यापार, कारोबार में तरक्की और स्वास्थ्य की तरफ से बढ़ोतरी देता है। ये उपाय खास तौर पर तब किया जाता है जब शुक्र सूर्य और बुध के पीड़ा से जल रहा हो, नष्ट हो रहा हो। तो जानिए ये उपाय किस प्रकार से आपके गृहस्थी, आपके स्वास्थ्य और काम कारोबार को बेहतर करता है। शुक्र, सूर्य और बुध ये ग्रह जब भी कुंडी में इकट्ठे होते हैं तो इसमें शुक्र जलता है। बुध भले ही शुक्र का मित्र हो, लेकिन बुध को बिन पैंदे का लोटा कहा जाता है। एक तरफ मित्र शुक्र है और दूसरी तरफ मित्र सूर्य है, तो ऐसे में बुध ताकतवर यानी सूर्य के साथ हो लेता है और शुक्र को उसके साथ मिलकर जलाता है, एक तरह से उसको धोखा दे देता है। तो जब भी आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र ये आपस में मिलते हैं तो इसमें हमेशा सूर्य बुध की मदद से शुक्र को जला देता है। बुध, शुक्र और सूर्य की ये युति हर दूसरे या तीसरी कुंडली में आम देखने को मिल जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो शुक्र जहां बहुत कमजोर पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है, तो ऐसे में राहु के जो प्रभाव होते हैं, राहु के खराब होने से जो इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ सकते हैं, जैसे झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, तलाक, बीमारियों पर पैसा खर्च होना, अनाप शनाप चीजों पर फंस जाना, ये सब राहु की प्रवृत्तियां हैं। इस कॉम्बिनेशन के कारण, सूर्य के द्वारा शुक्र को जलाए जाने के कारण राहु अपना सर उठा लेता है और आपके जीवन में ऐसी परेशानियां आनी शुरू हो जाती। कैसे असर डालता है ये संयोग? अगर इसका उपाय विवाह से पहले ना किया जाए तो विवाह के बाद अक्सर दोनों मियाँ बीवी यानी दोनों में से एक बीमारियों से जूझना शुरू कर देता है। जिसने पहले कभी सरदर्द की गोली ना खाई हो वो बाद में हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। किसी तरह से जब ये चीजें संभलती हैं, स्वास्थ्य की तरफ से चीजें कंट्रोल में आती हैं, तो जो अर्निंग पर्सन है उसके काम धंधे पर दिक्कत आने लगती है। अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, लागत बढ़ जाती है, जो मेहनत करी है उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, जॉब में है बेवजह के शत्रु खड़े हो जाते हैं, जो फैक्ट्री में माल बना रहे हैं उनके माल में रिजेक्शन आ जाता है और मॉनेटरी क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगने शुरू हो जाते हैं। किसी तरह से ये चीजें संभलती हैं तो मियाँ बीवी के बीच में टकराव की स्थिति आ जाती है। दोनों के विचार एक समय के बाद अलग होने शुरू हो जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के हर छोटी बात पर संदेह, हर छोटी बात पर कमी और हर छोटी बात पर बहस की आदत पड़ जाती है और गृहस्थी धीरे धीरे, शुरुआत में नहीं लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, संतान हो जाती है, सब कुछ सेटल होने लगता है, तब चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। इस उपाय के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? एक तांबे के गागर लेनी होती है। गागर यानी बड़ा सा तांबे का मटका जिसमें कम से कम 7-8 किलो कोई चीज डाली जा सकती। बर्तन में भरने के लिए उतनी ही साबुत मूंग चाहिए होती है। एक तांबे का ढक्कन चाहिए होता है और ढक्कन को सील करने के लिए कलई का टांका। कलई का टांका वो चीज होती है जो बर्तनों के जॉइंट्स लगाने के लिए, या पहले के ज़माने में बर्तन के नीचे एक तरह की परत लगा दी जाती थी जिससे कि खाना पके या गर्म हो तो वो बर्तन के नीचे न लगे, उसे कलई कहा जाता है। बर्तन वाले उसको अच्छी तरह से समझते हैं, तो वो चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी। अब उपाय की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। सबसे पहले तांबे का एक गागर लेनी है, उसमें साबुत मूंग भर देनी है। पूरी तरह से भरने के बाद उसके ऊपर ढक्कन लगाना है और ढक्कन को कलई के टाँके से 4 टाँके लगा देने। टाँके इस तरह से लगाने हैं कि जब मूंग साबुत फूल जाए, अंदर का वैक्यूम क्रिएट हो, तो वो ढक्कन खुल जाए। इस तरह से इसको टाँके को हल्के टाँके से लगा देना है और किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाकर कन्यादान के मंत्रों सहित, जब कन्यादान होता है तो उस समय पर जो संकल्प करवा के कन्या का दान किया जाता है, आपको भी उसी तरह से करना है। उस तांबे की गागर को जो मूंग से भरी हुई है उसे एक कन्या के रूप में समझना है और आप उसका दान कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया ब्राह्मण के द्वारा आपके लिए की जाएगी और उसके बाद तेज बहते हुए पानी में उसे बहा देना है। ये लगातार 3 साल तक आपको करना है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह से पहले 1 बार, विवाह के बाद आपको 2 बार करना होता है कम से कम। अगर आपकी कुंडी में ये योग बना हुआ है तो हर साल आप अगर ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। क्यों जरूरी है ये उपाय? दोस्तों,
इस उपाय को करने के बाद शादी के बाद जो अक्सर लोगों को परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, स्त्रियों को हेल्थ की, संतान की, पुरुषों में शुक्राणु की कमी की, जो आप काम धंधा कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, उसमें जो परेशानियां आ रही हैं उसको ठीक करने के लिए, और इन सबसे बड़ी बात जो मियाँ बीवी अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जीवन को सुखमय जीना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे की बात को समझें, सामंजस्य बना रहे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। लाल किताब में इस उपाय को बहुत महत्वता दी गई। जब भी शुक्र सूर्य और बुध से पीड़ित होता है तो तब ये उपाय किया जा सकता है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र किन्हीं दो ग्रहों जो कि सूर्य के मित्र हैं, जैसे सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और मंगल, तब भी ये उपाय किया जा सकता है। तब कुछ चीजों में बदलाव करना होता है, जिसके बारे में हम अलग से किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये उपाय कब करें। ये उपाय पूरे दिन में किसी भी समय पर किया जा सकता है। जो आपका जन्म महीना होता है, जिस महीने में आपने जन्म लिया है, उस मंथ में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो उसका विशेष फायदा होता है, और ये शुक्रवार के दिन किया जाए तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। अब सवाल आता है कि इस उपाय के समय पर क्या आपका जीवन साथी भी आपके साथ रहे। वैसे तो आपके लिए ये उपाय बनता है, आप अकेले भी कर सकते हैं। अगर जीवन साथी भी साथ में संकल्प लेकर कन्यादान करवाता है और आप दोनों मिलकर जाकर जल प्रवाह करते हैं तो इसका और भी श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त होता है। इस उपाय को करते हुए कुछ सावधानियां हैं, जैसे ये उपाय लगातार 3 साल करना बेस्ट है, और अगर हर साल आप करते हैं तो वो और भी श्रेष्ठ प्रभाव देता है। इस उपाय के समय पर जो कन्यादान के मंत्र हैं वो किसी ब्राह्मण के द्वारा जो विवाह आदि करवाते हैं, जिनको उन मंत्रों का ज्ञान है, उनके द्वारा ही करवाएं, संकल्प लेके करवाएं। ये उपाय कभी भी मौसम खराब हो, यानी बारिश हो रही हो, आसमान में धूप ना निकली हो, बादल छाए हुए हों, आंधी तूफान आ रहा हो, तब ये उपाय बिल्कुल ना करें। और कोशिश करें कि ऐसी जगह पर करें जहां पर जब आप इसको बहाएं तो उसके बाद ये बहकर इतनी दूर चली जाए जैसे आपकी नज़रों से दूर चला गया हो। उसके बाद उसको कोई उठा लेता है तो उसके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, लाल किताब का ये गहरा रहस्य जो सूर्य और बुध के मिलने से शुक्र की पीड़ा से उत्पन्न होता है, वो आज मैंने आपके सामने खोला है, और उसका उपाय को बताने की कोशिश करी है। उसको किस तरह से लाभ उठाना है वो यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी इस उपाय से संबंधित सवाल, जिज्ञासा रही होगी, उसका जवाब मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कुंडली में अगर ये युति बनी हुई है, किस घर में बनी हुई है, कौन से हाउस में बनी हुई है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। लाल किताब के किस उपाय को लेकर आप डाउट में हैं कि उसे कैसे किया जाए, उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसमें हम कौन से ग्रहों को शांत कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे भी विस्तृत रूप में आपको समझा सकूं। भगवान शिव आप पर कृपा बनाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।